हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और जो लोग न्यू आए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। लैन शीजान वेंचिंग को इग्नोर कर देते हैं और वेंचिंग देखती है कि लैन शीजान उसे इग्नोर कर रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो भी चली जाती है अंदर शिप पे। और इधर लैन शीजान सबको वेलकम कर रहे थे और ऊपर विंग अब लैन वांगजी के साथ नीचे आ रहा था और इधर लैन शिया का तो प्लान बना हुआ था। फिर थोड़ी कुछ टाइम के बाद विंग और लैन वांगजी दोनों नीचे आते हैं और जब दोनों नीचे आते हैं तो सब लोग उन्हें देखते रह गए थे, क्योंकि दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे, दोनों बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। और उन दोनों को देख के कोई भी कह सकता है कि मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और एकदम मतलब जो अल्फाज थे और वो लोग विंग को देखते रह गए थे। और जो ओमेगा और बीटा जो ओमेगा और बीटा थे वो लोग लैन वांगजी को देखते रह गए थे और विंग को भी बीटा देख रहे थे। सब लोग मतलब इन्हीं दोनों के ऊपर ही मेस्मराइज हो गए थे और सब लोग इन्हीं दोनों को देख रहे थे। और वहाँ से जब ये दोनों लोग नीचे आते हैं तब उनके पास जो मिसेस लैन थी वो जाती हैं और कहती हैं, बेटा तुम तो आज बड़े प्यारे लग रहे हो। तब विंग कहता है, थैंक यू मॉम। और लैन वांगजी से कहती है, लंचा तुम भी तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ मॉम थैंक यू। और ये कह के वो दोनों मतलब देखने लगते हैं। और फिर लैन वांगजी विंग को गेस्ट के पास लेके जाता है, जो मतलब गेस्ट आए थे, जो लैन वांगजी के बिजनेस पार्टनर थे और बिजनेस की वजह से फ्रेंड्स बन गए थे, उनके पास लेके जाता है और उनके साथ बात करने लगता है। मतलब विंग को इंट्रोड्यूस कराता है और खुद भी बात करने लगता है। और कुछ टाइम बाद वहाँ लैंशिया आती है और लैंशिया आने के बाद इधर उधर बस देख रही थी और वो सोच रही थी कि कहाँ रह गए सब, कहाँ रह गए। उसने तो अपने दोनों प्लान चल दिए हैं, अब कोई प्लान उसमें में से कोई भी प्लान उसका वर्क कर जाए, बस उसे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस उसका काम बन जाए। लैंशिया यही मना रही थी और सोच रही थी कि मेरा काम बस बन जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और ये कहते हुए लैंशिया इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी पर कोई मिल ही नहीं रहा था। तब लैंशिया एक तरफ देखती है कि एक तरफ से जो जियान फैमिली है वो फैमिली आ रही है और ये देख के वो स्माइल करती है और कहती है, अब जो जियान फैमिली है वो आ गई है तो पक्का वो भी ही आता ही होगा। और ये कह के वो स्माइल करती है। और इधर जो मैम्मा थी वो कुछ टाइम में वहाँ पहुँच गई थी और अंदर जैसे ही मैम्मा आती है वैसे ही जब लैंशिया देखती है कि मैम्मा आई है तो तुरंत वो जाती है मैम्मा के पास और मैम्मा का हाथ पकड़ के बाहर लेके जाती है और कहती है कि तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया, मैंने तुम्हें कितना टाइम पहले कॉल किया था और तुम अब आ रही हो। तब वो कहती है, मुझे लेट हो गया, मैं तैयार हो रही थी और मैं ऐसे ही थोड़ी ना आ सकती हूँ, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, इतने रिपोर्टर्स हैं, तो मुझे एकदम अच्छे से परफेक्ट बन के आना था, ना कि कुछ भी। तब लैंशिया कहती है, चाहे जो हो पर चलो अब अंदर, कम से कम चलो तुम आ तो गई। और ये कहते हुए वो उसे लेके जाने लगती है। तब कहती है, मैम एक मिनट, तुम आ गई इसका मतलब कोई किसी और को भी बुलाया है। तब लैंशिया कहती है, हाँ मेरे पास 2 प्लान थे जिसमें से एक प्लान तो मुझे लगता है फ्लॉप ही होगा, पर चलो तुम आ गई, मेरा दूसरा प्लान तो चल जाएगा। तब मैम कहती है, दूसरा प्लान मतलब? तब वो कहती है लैंशिया, मैं विंग को अपनी भाभी नहीं देखना चाहता और मुझे विंग पसंद नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम या फिर जियान चैन, तुम दोनों में से ही कोई मेरी फैमिली में मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ बने। और मैं किसी को भी नहीं चाहती हूँ, समझी, और उस विंग को, उस लूजर को तो ज़िंदगी में नहीं। तब मैम कहती है, इसका मतलब तुम जियान चैन के भी ऊपर अपना दाव खेली थी। तब कहती है लैंशिया कि हाँ, मैंने सबसे पहले उसी के पास कॉल किया था, पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो अपने सो कॉल्ड स्टेप ब्रदर के खिलाफ नहीं जाएगा, वो एडॉप्टेड ही तो है, लेकिन तब भी जियान चैन के ऊपर पता नहीं कौन सा भूत सवार है कि वो अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। तब कहती है, मैम क्या विंग एडॉप्टेड है? तब कहती है लैंशिया, हाँ ये हमें शादी वाले दिन पता चला था कि विंग उनके घर में एडॉप्टेड चाइल्ड है, तो मैं नहीं चाहती कि वो हमारे घर का हिस्सा बने, इसलिए मैंने फिर तुम्हें पूछा, नहीं तो मैं पहले जियान चैन को हिलाने वाली थी। तब मैम कहती है, अच्छा ऐसी बात है, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब लैन वांगजी मेरा हो जाएगा, मुझे बस इससे मतलब है, और पहले तुमने किसको पूछा क्या पूछा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब मैं जो लैंशिया थी वो कहती है, ये अच्छी बात है, और वो अंदर जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे जियान चैन आता है और जियान चैन को जब लैंशिया देखती है तब कहती है, फाइनली तुम आ गए, तुमने तो उस दिन बहुत रूड होकर मुझे मना किया था कि तुम नहीं आओगे और तुम
इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनोगे और अब कैसे आ गए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। वाह, तुम भी 2 दाँव खेलते हो। तब जैस्मिन कहता है देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है तुम क्या कर रही हो क्या नहीं, मैं बस अपने भाई की खुशी में शरीक होने आया हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रही हो। और प्लीज़ मुझसे मत उलझो, मुझे तुमसे बात करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम मुझसे क्यों आ जाती हो बात करने के लिए। तब लांचिया कहती है तुमसे बात करने कौन आना चाहता है, मैं तो तुमसे बात ही ना करूँ, तुम बहुत रूड हो। तब जैस्मिन कहता है अच्छा तुमने मेरे पास कॉल किया था कि मैं आ जाऊँ तो समझ तो मुझे आना, मतलब तुमने मेरे पास कॉल किया था आने के लिए पर मैंने तुम्हें मना कर दिया था। तब लांचिया कहती हाँ तुम्हें क्या लगा तुम मना कर दोगे तो मुझे कोई नहीं मिलेगा, मेरा सारा प्लान ख़राब हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है जैस्मिन, तुम इस चीज़ से रिलैक्स हो जाओ क्योंकि मेरे पास दूसरा दाव था और वो वेंचिंग थी। मतलब वेंचिंग को दिखाते हुए कहती है। तब जैस्मिन कहता है मैं भी देखता हूँ तुम मेरे भाई की लाइफ कैसे बर्बाद करती हो। तब वेंचिंग कहती है चलो देख लेंगे और ये कह के वो अंदर जाने लगती है। तब जियासन कहता है मुझे नहीं विश्वास होता कि तुम भी किसी की बहन हो जो इतनी ज़्यादा हार्टलेस है, जो अपने भाई की खुशी नहीं देख सकती है। तब लांचिया पीछे मुड़ती है और कहती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं अपने भाई का फ्यूचर देख रही हूँ जो विंग के साथ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और मैं अपने भाई का फ्यूचर ही देख के ये सब कर रही हूँ, तो तुम इस पर ना पढ़ो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा। और ये कह के वहाँ से चली जाती है लांचिया और मैं भी उसके साथ चली जाती है अंदर। और इधर जैस्मिन एक शाय करता और उसके पास कॉल आती है। तब वो कहता है हाँ डैड मैं आ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ अंदर। तब उसके डैड कहते हैं तुम बाहर रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब जैस्मिन कहता है ठीक है डैड, आपने मुझे ब्लैकमेल करके तो बुला लिया है लेकिन आप मुझसे और कुछ नहीं करा पाएंगे। तब फेमियान कहते हैं वो तो देखा जाएगा कि मैं तुमसे क्या क्या करा सकता हूँ। और ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं और वहाँ पर जैस्मिन वेट करने लगता है फेमियान का। और मैं पहले बता दूँ जो पहले के एपिसोड थे उसमें जिसके पास लांचिया ने कॉल किया था वो जियानचन था, पर जियानचन ने लांचिया का काम करने से मना कर दिया था। और जो कल के एपिसोड में लांचिया ने कॉल किया था वो मैम्मा के पास किया था कि तुम्हें आना होगा क्योंकि लांचिया मैम्मा को जानती है कि मैम्मा उसके भाई को पसंद करती है, पर उसने कभी लांचिया की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और लांचिया इतना विंग से नफरत करती है कि वो मैम्मा को ही मतलब लाना चाहती है, मतलब विंग को रिप्लेस करके वो किसी को भी लाएगी, बस विंग को नहीं रख सकती है अपने ब्रदर इन लॉ के मतलब जगह पर। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि किसका कॉल था। तब जैस्मिन वहाँ पे वेट करने लगता है और इधर विंग था वो नीचे आया था और सब लोगों से बातें कर रहा था एकदम अच्छे से। और सब लोग मतलब उससे बात करके बहुत खुश भी हुए थे क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा था, मतलब एकदम ज़्यादा मतलब कोई रूडनेस नहीं थी या फिर कोई मतलब घमंड नहीं था उसके अंदर कि वो इतने बड़े जो CEO हैं लैन वांगजी उनका हस्बैंड है, ओमेगा हस्बैंड है, तो वो रूडली बात करे। बहुत पोलाइट होकर विंग बातें कर रहा था और सबको उससे बात करके अच्छा लग रहा था क्योंकि पता चल रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है और दयालु है। तो वो लोग विंग से बात करके बहुत अच्छा मतलब लग रहा था उन लोगों को। और ऐसे ही पार्टी चलने लगती है। तभी वहाँ पे मैम आ जाती है और मैम आने के बाद लैन वांगजी को तुरंत गले लगा लेती है और कहती है लैन वांगजी तुम मुझे भूल गए, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। तब लैन वांगजी मैम को अपने आप से अलग करता है और कहते हैं मैम ऐसे किसी को गले नहीं लगाते और मेरा यहाँ पे वाइफ है तो तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए। तब मैम कहती है अरे वांगजी हम लोग तो बिजनेस पार्टनर है और दोस्त भी है तो मैं इतना कर ही सकती हूँ, तुम क्यों हमेशा ऐसे रूड हो जाते हो, हाउ रूड वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है देखो मैम मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो तुम क्या करती हो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे ऐसे चिपक के रहो क्योंकि मुझे पता है मेरा हस्बैंड भले ना कुछ बोले लेकिन उसको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। और ये कह के लैन वांगजी देखने लगता है मैमा को और मैमा उसे देख के मुँह बनाती है विंग को देख के। तब विंग उसे देखता है पर विंग कुछ नहीं बोलता है, वो इग्नोर कर देता है और वो कहता है तुम दोनों बातें करो मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वो जाने लगता है पर लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें जहाँ जाना हो मुझे बताओ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तब विंग कहता है अरे वो तुम्हारी तो फ्रेंड है तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। तब लैन वांगजी कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तब जो मैडम लान थी वो आती हैं और कहती हैं वांगजी तुम बातें कर लो अपने दोस्तों से, विंग को जाने दो, विंग को भी तो मिलना होगा अपने फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर से, और तुम क्या कर रहे हो तुम रहने दो विंग को जाने दो। तब कहता है नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना है। तब मैडम लान कहती है तब तुम क्यों जाना है विंग। तब विंग कहता है एक्चुअली मुझे भूख लगी है तो मैं वहाँ मतलब उंगली दिखाते जहाँ पे
ढेर सारे फ्रूट्स रखे हुए थे, वहाँ उंगली दिखाते हुए कहता है मुझे कुछ खाना था इसलिए मैं जाने को कह रहा था। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो वो छोड़ देता है विंग का हाथ। विंग कहता है मैं जाके आता हूँ। तब लैन वांगजी सर नोट करता है और भेज देता है, और इधर विंग आता है जहाँ पे ढेर सारे फ्रूट्स रखे हुए थे वहाँ पे, और वहाँ से कपकेक लेके खाने लगता है, और वहाँ पे फ्रूट्स थे उनको टेस्ट करने लगता है। और विंग की आंखें एकदम ब्राइट चमक रही थी, क्योंकि इतने सारे डिश थे जो विंग कभी नहीं पा सकता पर उसे मिल गया। तो विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था और खुशी में ही खाया जा रहा था वो सारे फ्रूट्स। और जो वहाँ पर मैडम लैन थी वो देख रही थी और स्माइल कर रही थी, और वो विंग को वहीं छोड़ के चली जाती है अपने और भी गेस्ट को अटेंड करने के लिए। और विंग खा रहा था तभी उसके पास मैडम यू आती हैं, और मैडम यू आके पीछे से कहती है विंग। तब विंग पीछे मुड़ के देखता है, और जब पीछे मुड़ के देखता है कि वहाँ पे उसकी मॉम है, तो वो उन्हें देख के तुरंत गले लगा लेता है और रोने लगता है और कहता है मॉम मॉम आप यहाँ मॉम, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था मॉम। तब मैडम ये कहती है विंग बेटा तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारी चोट कैसी है। तब विंग कहता है मैं एकदम ठीक हूँ मॉम, मैं एकदम परफेक्ट हूँ और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। तब मैडम ये कहती है ये तो अच्छी बात है विंग, तुम्हें खुश रहना ही चाहिए, और ये जगह मुझे लगता है कि वहाँ से बेहतर ही है, तुम यहाँ खुश तो रहते हो ना। तब विंग कहता है हाँ मॉम, ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा कभी भी, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तब मैडम ये कहती हैं ये बहुत अच्छी बात है, और जो विंग था उसके सर पे हाथ फेरने लगती हैं। तभी वहाँ पे फेमियान आ जाते हैं, मतलब मैडम यू को लेने के लिए, क्योंकि वो जियान चैन को बाहर रुकने के लिए कहा है ना। तब फेमियान आते हैं, तब वो देखते हैं विंग को, तब विंग उन्हें देख के डर जाता है और वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, और पीछे होकर कहता है अंकल आप। तब फेमियान कहते हैं वाह विंग तुम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो, और वहाँ मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भाग गया, और वो वहाँ पे जाके पार्ट टाइम जॉब्स करके पढ़ाई करने लगा, पर मुझे उसका पता चल गया और वो यहाँ पे आया है। देखना मैं तुम्हें अब लैन वांगजी की लाइफ से बाहर निकाल के फेंकूँगा, और उस जगह पे मेरा बेटा आएगा, मैं अपने बेटे की जगह तुम्हें कभी नहीं लेने दूंगा विंग, ये मेरा वादा है, और मैं तुम्हें कभी भी मेरे बेटे की जगह नहीं लेने दूंगा, मतलब ऐसे ही कहने लगते हैं। तब विंग कहता है अंकल। तब मैडम यू कहती है आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, विंग की शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी, विंग कर भी नहीं रहा था, और अब विंग यहाँ पे खुश है, तो आपको इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, और वैसे भी अब वो आपके लाइफ से चला गया है तो आप उसको क्यों परेशान करना चाहते हैं। तब फेमियान कहते हैं देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग कहाँ है कैसा है, पर इसने मेरी बेटी की प्लेस ली है, यहाँ पे पहले मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, पर उस जगह पे ये विंग आ गया, तो मुझे अपने बेटे की जगह अब स्वीकार करनी होगी ना, चाहे जो हो जाए। मैं अपने बेटे को उसकी जगह पे फिर से ला के रहूँगा, उसे लैन वांगजी का हस्बैंड बना के रहूँगा, और विंग तुम वेट एंड वॉच, और मैंने जो कहा है वो तुम्हें करना ही होगा, अगर तुमने नहीं किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता है पर अंकल। तब फेमियान कहते हैं चुप रहो, मुझे यहाँ पे कोई बकवास नहीं चाहिए, मैंने जो कहा है वो कर देना, और तुमने अगर नहीं किया तो देख लेना। तब विंग सर नीचे कर लेता है और वो कुछ नहीं बोलता है। तब फेमियान वहाँ से मैडम यू को लेके जाने लगते हैं और कहते हैं जियान चैन बाहर खड़ा है, चलो अंदर, मतलब चलो बाहर, और हमें उससे कुछ बात करनी है। तब मैडम यू विंग को देखते हुए चली जाती है वहाँ से, और विंग यहाँ पे खड़ा रह गया था और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और वो बार बार जो उसके पास मैसेज आया था, पहले तो कॉल आया फिर मैसेज आया था, तो उसी के बारे में सोच रहा था, और उसके पास जो फेमियान का ही मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि विंग को लैन वांगजी से अलग होना है, पर विंग इसके लिए अब तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब लैन वांगजी से बहुत प्यार करने लगा है। वो लैन वांगजी को कैसे छोड़ सकता है, उसकी लाइफ से कैसे जा सकता है, जब विंग अब उससे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा है, और उसे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो क्यों नहीं फाइट बैक कर सकता है। वो बचपन से ही ऐसे ही कमज़ोर है, उसके अंकल जो भी उसे कहते हैं वो चुपचाप सुन लेता है, पर अब भी अगर उसने ऐसा किया तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। विंग ये सब नहीं सोच पा रहा था कि उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, बस वो अपने मतलब डर के बारे में सोच रहा था कि उसे फेमियान से डर लगता है, तो वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था, और वो फिर से वहाँ पे मतलब चुपचाप सोचने लगा था कुछ। तभी उसे पीछे से आके लैन वांगजी उसकी जो कमर थी उसको पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों खड़े हो। तब विंग जब लैन वांगजी को देखता है तब कहता है
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, और चलो मैं तुम्हें और भी अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और ये कह के वो विंग को लेके जाता है अपने दोस्तों के पास और विंग को फिर से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। और हमें अब बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर जो फेमियान थे वो आते हैं और मैडम यू भी आते हैं। और मैडम यू जब जियान चैन को बाहर देखती है तो वो खुश हो जाती है और जियान चैन को गले लगा लेती है और कहती है बेटा तुम आ गए बेटा, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। तब जैसन कहता है नहीं मम, मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं एकदम बढ़िया हूँ। तब हमें दिखाया जाता है जो फेमियान थे वो जियान चंद से बातें करने लगते हैं और जियान चंद चिल्ला चिल्ला के मतलब मना कर रहा था कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं ऐसा नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए। पर जो फेमियान थे वो मतलब जियान चंद की बातें नहीं सुन रहे थे और वो कहते जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें करना होगा, अगर तुमने नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जियान चंद कहता है ठीक है फादर, आप जो कह रहे हैं वो मैं करूँगा, बस आप ऐसा मत करिएगा। और हमें यहाँ से सीन कट करके अब पार्टी का दिखाया जाता है और ये हमें बाद में पता चलेगा कि आखिर में क्या बात हुई थी फेमियान और जियान चंद के बीच में। तब विंग के सामने जियान चंद आता है और जियान चंद को जब विंग देखता है तब शौक और जियान चंद को जल्दी से गले लगा लेता है और कहता है मेरे भाई तुम आ गए, तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुमसे कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की पर तुम्हारा कांटेक्ट मुझे मिला ही नहीं, तुम ठीक तो हो ना, तुम एकदम अच्छे तो हो। तब जियान चंद उसे देख के कहता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कह के वो बस विंग को देखे जा रहा था और विंग मतलब उसे चेक कर रहा था कि कहीं उसे चोट नहीं लगी या फिर कुछ हुआ तो नहीं है। और जियान चंद एकदम मतलब जैसे रूट तरीके से बस विंग को देखे जा रहा था। और ये चीज़ लैन वांगजी जब देखता है तो उसे मतलब बुरा लग रहा था कि विंग एक तो जियान चंद की इतनी परवाह कर रहा है और जियान चंद उसे ऐसे मतलब देख रहा है कि उसे विंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जियान चंद मजबूर था और वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर वहाँ पे जो डांस का अनाउंसमेंट होता है कि डांस करने, तब कपल्स जो थे वो जाने लगते हैं डांस करने के लिए। और इधर जो लैन सिचान थे और वेंचिंग थी वो दोनों भी डांस करने के लिए जाते हैं क्योंकि अब इन दोनों की शादी तय हो गई है तो इन्हें जाना होगा ना, भले अरेंज मैरिज है पर अब ये दोनों कपल हैं तो ये दोनों जाते हैं ऊपर और भी बहुत सारे कपल्स जाते हैं। और तब मामा जो थी वो आती है लैन वांगजी के पास। तब लैन वांगजी कहता है मामा तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरे पास पार्टनर है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को अपने साथ लेके जाता है जहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे डांस फ्लोर पर और विंग के साथ डांस करने लगता है। तब विंग कहता है आप मुझे यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, मैं अपने भाई से बात कर रहा था, मुझे उससे बात करनी थी। तब लैन वांगजी कहता है अभी डांस करना है तो मेरे साथ डांस करो, तुम बाद में उससे बात कर सकते हो समझे, और वैसे भी मुझे अभी डांस करना है तो डांस करना है चलो। और ये कह के उसके साथ ज़बरदस्ती डांस करने लगता है और विंग भी अब डांस कर रहा था क्योंकि वो लैन वांगजी के तो खिलाफ जा नहीं सकता। और वो लोग कुछ टाइम तक डांस करते हैं। फिर डांस के बाद जब लैन वांगजी और विंग नीचे आते हैं तब जो लैन चिरान थे जो मिस्टर लैन थे वो ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद वो सबको कहते हैं कि आज मैं अपने दोनों बेटों के ओमेगास से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और मेरी दोनों आप लोग तो जानते हैं कि मेरे छोटे बेटे की शादी हो गई है और बड़े बेटे की नहीं हुई है पर उसकी इंगेजमेंट होने वाली है, तो मैं आज उनकी इंगेजमेंट की डेट अनाउंस करूँगा और जो मेरा छोटा बेटा है उसके हस्बैंड को दिखाऊंगा मतलब बताऊंगा और दिखाऊंगा वो कैसा दिखता है। और ये कह के वो वहाँ पर पहले लैन शिचैन और वेंचिंग को बुलाते हैं और दोनों जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं और देख के सब लोग तालियां बजाते हैं कि ये दोनों मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन है। और जो वेंचिंग है वो एक मतलब ऑफर हो गई थी और उसके डैड की डेथ होने के बाद, लेकिन उसके जो अंकल थे उन्होंने वेनिंग को और वेंचिंग को अडॉप्ट कर लिया और दोनों ट्विंस थे और बेन रोहान ने अडॉप्ट किया था क्योंकि वो अंकल थे। तो इसीलिए यानली भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर से आती थी तो इसीलिए यानली का भी मतलब रुतबा था, सब लोग जानते थे यानली को, यानली कितनी अच्छी है। और यानली सच में बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन थी और वो बहुत मतलब मेहनत करती थी और वो एक डॉक्टर भी थी, वो मेडिकल फील्ड में अपना नाम बनाना चाहती थी तो इसीलिए उसने मेडिकल की पढ़ाई की और वो अब काम कर रही है। और जो वेंचिंग का भाई है वो भी कंपनी में काम करता है, वो भी लैन वांगजी की कंपनी में, पर वहाँ पे एक वो एम्प्लॉय की तरह ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े ज़्यादा पोस्ट पे है या फिर कोई शेयर होल्डर की
तरह है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अपने आप को लो प्रोफाइल रखना पसंद करता है। तो वहाँ पे यान्दी जाती है और सब लोग मतलब बस बातें कर रहे थे यान्दी के बारे में और लैन शिशान के बारे में। और अब जो लैन वांगजी था और विंग थे, उन दोनों को मिस्टर लैन बुलाते हैं ऊपर और फिर ये दोनों जाते हैं। और ये दोनों जब खड़े होते हैं तो सब लोग देखते रह गए थे, क्योंकि देखते रह गए थे जब वो लोग नीचे आ रहे थे ऊपर से, तब सब लोग देख ही लिए थे और सबको पता ही चल गया था कि ये दोनों कपल हैं। पर अब ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराया जाता और कैमरा मैन जो थे और जो न्यूज़ रिपोर्टर्स थे वो लोग फ़ोटो खींचने लगते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी से देख रहे थे। और मतलब सबको अच्छा लग रहा था विंग को ऐसे देख के कि वो लैन वांगजी का पार्टनर है और दोनों परफेक्ट हैं। पर तभी वहाँ पर फेमियान आते हैं और फेमियान कहते हैं, मिस्टर लैन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये एक धोखा है और आप इस धोखेबाज के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं, आप ये क्या कहना चाहते हैं, आपका ये छोटा बेटा है तो हमने शादी कराई है और आप अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं, ये मेरा अडॉप्टेड चाइल्ड है और मैंने इसे कभी अपना बच्चा माना ही नहीं है, क्योंकि मैं इससे मतलब ये मेरा खुद का बच्चा नहीं है और वो तो मेरी वाइफ है जो गरीबों के ऊपर दया करती रहती है, तो उसने अडॉप्ट कर लिया। पर ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा जियान चन है। और जियान चन का हाथ उठा के दिखाते हैं कि ये है मेरे बच्चा। और इससे पहले लैन वांगजी की शादी होने वाली थी, पर इस ओमेगा ने मेरे बच्चे को भड़का के भगा दिया और जिसकी वजह से इसकी शादी हो गई और मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़के को डिवोर्स दिला के मेरे बच्चे से फिर से शादी करा दें लैन वांगजी की। तब मिस्टर लैन कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, लैन फैमिली में एक बार ही शादी होती और डिवोर्स नहीं होता है, हम ये नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी उस टाइम आप तैयार हो गए थे। तब फेमियान कहते हैं, उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे मानना पड़ा था, पर अब मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है। तो मुझे लगता है कि आपको विंग को अपने फैमिली से अलग कर देना चाहिए और मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली के लिए मेरा बेटा ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है और मैं जानता हूँ मेरा बेटा बहुत अच्छे से हर चीज़ संभालेगा। तो आप मेरे बेटे के बारे में सोचिए। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, ये आपका बेटा है और आप ऐसा कैसे। तब जो फेमियान थे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे मेरे बेटे से पूछ लीजिए, मेरे बेटे को इसने कहा था कि वो लैन वांगजी से शादी ना करे, तो इसीलिए मेरा बेटा भाग गया, समझे। तब जियान चन को बुलाते हैं और जियान चन से कहते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, बताओ। तब जियान चन चुपचाप खड़ा था और वो फिर मतलब एक बार विंग को देखता है, एक बार अपने फादर को। पर जब अपने फादर की आंखों को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे झूठ बोलना ही पड़ेगा और वो कह देता है कि हाँ, विंग ने उसे मना किया था, पर वो शादी के लिए तैयार हो रहा था। तब विंग ने उसे किडनैप करवा दिया और उसे भगवा दिया। तब ये सुन के सब लोग शॉक, और जो विंग था वो एकदम शॉक कि जियान चन ये क्या कह रहा है। तब जियान चन कहता है कि हाँ, ये सब सच है। तब जो लैन शिशान थे वो आगे आते हैं और कहते हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, विंग तो मतलब तुम्हारे जाने के बाद हमें तो लेटर भी मिला था और विंग ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा क्यों करेगा, विंग बहुत अच्छा है। तब फेमियान कहते हैं, ये ऐसे ही सबको अपने मासूमियत के जाल में फंसाता है और एक नंबर का ये विच है, ये बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ लड़का है और आप इसको नहीं जानते हैं, आप इसको जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे ये कैसा है, इसीलिए आप लोग भरोसा मत करिए। तभी वहाँ पर जो मैम थी वो आती है और कहती है जियान चन को एक थप्पड़ मार के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लैन वांगजी से मैं प्यार करती हूँ तो तुम बीच में कैसे आ सकते हो, लैन वांगजी से मैं शुरू से प्यार करती हूँ और हम दोनों पार्टनर्स में, तो मैं इसके लिए परफेक्ट मैच हूँ। मतलब फिर वहाँ पे लड़ने लगते हैं। तब फेमियान कहते हैं, तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारा लैन वांगजी से कोई मैच नहीं है, बस मेरा बेटे का मैच है और वैसे भी मेरे बेटे की शादी होने वाली थी लैन वांगजी से, तो तुम्हें इस चीज़ से दूर ही रहना चाहिए। तब जो मैम थी वो कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये सब जो लांचिया थी वो मज़े ले रही थी, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसकी भाभी बने, बस विंग नहीं होना चाहिए उसकी सिस्टर इन लॉ, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस देखे जा रहा था, देखे जा रही थी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और वो ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रही थी। और जो मैडम लैन थी वो आती है सामने और कहती है, आप ये सब क्या कर रहे हैं और आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब फेमियान कहते हैं, देखिए आप उसे बार बार मेरा बेटा मत कहिए, वो मेरा बेटा नहीं है और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, तो आप प्लीज़ उसे मेरा बेटा कहना बंद करिए, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। और ये कह के वो देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो मैडम यू खड़ी थी वो एक अपना सर नीचे करके एकदम खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस अपना सर चुपचाप नीचे की हुई थी। तब उनके पास
मिसेस लान जाती हैं और कहती हैं आप यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हैं, आपकी छोटे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और आप चुपचाप खड़ी होकर देख रही हैं। तब जो मैडम यू थी वो कहती हैं सॉरी पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, इसमें जो फेमियान चाहते हैं वो कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब जो मिसेस लान थी वो कहती हैं ये आपका बेटा है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तब जो मैडम यू थी वो कहती हैं सॉरी पर मैं नहीं बोल सकती, मैं आखिर मैं हूँ जियान चंद की मदर ही ना, तो मुझे जियान चंद की साइड लेनी चाहिए ना कि विंग की, तो मैं जियान चंद के साथ हूँ ना कि मैं विंग के साथ हूँ। तब मैडम लान कहती हैं अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, विंग मेरा बच्चा है और मैं लूँगी विंग की साइड, देखती हूँ कौन विंग को लान वांगजी से अलग करता है, जो अलग करेगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं और उसे मैं जिंदा दफना दूंगी। और ये कह के वो सबको मतलब चिल्ला के ऐसे कह के वो देखने लगती है। तब फेमियान कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, मेरे बेटे की शादी पहले होने वाली थी तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तब मैडम लान कहती है अब शादी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता और मैं विंग को पसंद भी करती हूँ, विंग अब से मेरे फैमिली का मेंबर है और मैं उसकी माँ हूँ, देखती हूँ मेरी विंग को कौन क्या कर सकता है। और ये कह के वो देखने लगती हैं और तभी जो लांचिया थी वो आती और कहती मम आप ये क्या कर रही हैं, इनका फैमिली मैटर है, आप इसमें मत बोलिए और ये इन दोनों में से जो भी डिसाइड हो रहा उसको हम अपनी सिस्टर इन लॉ बना लेंगे ना। तब जो मैडम लान थी वो कहती हैं कि तुम चुप रहो शिया, मुझे पता है इन सब में तुमने ही कुछ गड़बड़ किया है, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है, नहीं तो आज ये पार्टी बहुत अच्छे से चलती, तुमने ही ज़रूर कुछ किया है मुझे पता है। और मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा मेरे साथ करेगी, अपने भाइयों के साथ ऐसा करेगी, मैंने तुम्हें कितनी अच्छी परवरिश करी थी तुम्हारी, लेकिन तुम एकदम बर्बाद हो गई और मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि तुम ये सब करोगे। और तुम क्या सोचती हो कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में हर एक बात पता है कि तुम क्या करती हो, किससे बात करती हो, क्या करती हो, तो मुझसे तुम चुप ही रहो और मैं तुमसे बाद में निपटती हूँ, पहले मैं यहाँ से निपट लूँ। फिर उसके बाद वो लांचिया से दूर होती है और सब लोगों से कहती है प्लीज़ आप लोग चले जाइए, आज की पार्टी यहीं तक थी और ये पार्टी ख़त्म होती है। और मतलब जब सब सारे गेस्ट ये सब सुनते हैं तो वो लोग चले जाते हैं और इधर जो वेंचिंग वेंडिंग लैन वांगजी विंग लैन शिचैन और म्याम्या मिसेस लैन मिस्टर लैन मैडम यू फेमियान जियानचन लांचिया, मतलब यही लोग रह गए थे और ये सब खड़े थे। तब मैडम लैन कहती है बस बहुत हुआ और अब विंग इस घर से कहीं नहीं जाएगा और विंग यहीं रहेगा। तब फेमियन स्माइल करते हुए कहते हैं आप अगर विंग को अपने साथ रखना चाहती हैं तो आप विंग से पूछ लीजिए क्या विंग यहाँ रहना चाहता है, आप विंग से पहले पूछिए फिर डिसाइड करिए, आप अपने मन से कुछ भी ना डिसाइड कर लीजिए। तब मैडम मिसेस लैन कहती हैं कि ठीक है मैं विंग से पूछती हूँ और जाती है विंग के पास और कहती हैं विंग बेटा तुम बोलो, तुम यहाँ रहना चाहते हो, तुम हमारे साथ रहना चाहते हो, तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते, विंग बेटा बोलो। तब विंग सर नीचे किया होता और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो मतलब अपने आंखों पे आंसू को छुपा नहीं पा रहा था और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती हैं बेटा बोलो कि तुम यहाँ रहना चाहते हो, तुम नहीं जाना चाहते, तुम बहुत ज़्यादा ही हमसे प्यार करते हो, तुम हमें अपनी फैमिली मानते हो ना बेटा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। और वहाँ पे फिर मिस्टर लान आते हैं और वो भी कहते हैं विंग हमने तुम्हें अपनी फैमिली मान लिया है, हमें पता है कि तुम्हारे साथ जो भी हमने किया वो बहुत बुरा किया, पर अब तुम हमारी फैमिली हो, तुम बताओ तुम यहाँ रहना चाहते हो कि नहीं, और अपने पापा से बता दो कि तुम यहाँ रहना चाहते हो हमारे साथ और तुम नहीं जाना चाहते। पर विंग रोए जा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मिसेस लैन कहती है विंग बेटा बोलो, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो। तब विंग अपना सर उठाता है और सबको देखता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं जियान सिंह का प्लेस लेके यहाँ पे रह रहा था तो अब मुझे जाना चाहिए। और ये कह के वो रोने लगता है और वहाँ से भागने लगता है। पर तभी जो लैन वांगची था वो हाथ पकड़ लेता और कहता है विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, आपकी शादी जियान चंद से होने वाली थी और आप ये मेरे साथ नहीं कर सकते हैं। तब लैन वांगची कहता है मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो जाए। तभी मैम सामने आती है और मैम कहती है लैन वांगची तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये एक नंबर का विच है, तुम इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो और तुम इसको कैसे ट्रीट कर रहे हो लैन वांगची, इसको छोड़ जाने दो, ये एक नंबर का बदतमीज़ है। तब लैन वांगची कहता है तुम चुप रहो, तुम क्यों बहुत बार बीच में बोल रहे हो, तुम हमारी फैमिली मेम्बर नहीं हो और ये हमारी फैमिली का मैटर है, तो तुम्हें मैमा यहाँ से जाना चाहिए। तब मैमा कहती है नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब लैन वांगची कहता है पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और अगर तुम मैमा यहाँ से नहीं गई तो मैं सच बता रहा हूँ मैं तुम्हारी कंपनी से अपने सारे डील्स
ख़त्म कर दूँगा और जिसके बाद तुम्हारी कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, तो इसलिए तुम चली जाओ। तब मम्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मतलब सबको देख ही जा रही थी और मतलब एक बार सबको देखती है, फिर वहाँ से वो जाने के लिए पैर पटकते हुए मुड़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर लांचिया जो थी वो जाती है मम्मा के पास और उससे रोकने की कोशिश करती है। तब मम्मा कहती है, देखो मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा भाई कैसा है, वो मेरी कंपनी को बर्बाद कर देगा और मुझे अपनी कंपनी को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि मैंने उसको बहुत मेहनत से खड़ा किया है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और इधर विंग को लैंडमार्क से पकड़ के कहता, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। पर विंग मानने को तैयार नहीं था और इधर फैमियान हंस रहे थे और वो जानते थे कि विंग तैयार हो जाएगा आसानी से। तब मिसेस लैन जाती हैं विंग के पास और कहती हैं, विंग बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई। हाँ मैं जानती हूँ पहले हमने तुम्हें पसंद नहीं किया, तुम्हें परेशान किया, पर फिर हमने तुम्हें अपनी फैमिली मान ली, तो तुम हमें छोड़ के क्यों जाना चाहते हो। विंग बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बेटा। पर विंग उनकी बात नहीं सुन रहा था और वो बस रोए जा रहा था और मतलब वो अब कुछ नहीं कह सकता है। तब लैंडमार्क जी कहता है, विंग तुम अब बता दो तुम जाना चाहते हो कि नहीं, मैं तुम्हें फ़ोर्स करके अपने पास नहीं रखूँगा। तब विंग कहता है, नहीं मैं जाना चाहता हूँ। और ये कह के विंग अपने रूम में जाता है और वहाँ पे अपने सामान पैक करने लगता है। तब फरमियान कहते हैं, फाइनली अब डिसाइड होगा कि विंग यहाँ से जा रहा है, तो आपको अब मेरे बेटे से शादी करनी होगी, क्योंकि मेरा बेटा आपका होने वाला हस्बैंड था और फ्रांस से था, तो अब आपको करनी होगी शादी। तब लैंडमार्क जी कहता है, आपका यहाँ पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेरी मर्ज़ी है और मैं जो चाहूँ वो करूँगा। और किसने आपसे कहा कि विंग के जाने के बाद मैं आपके बेटे से शादी करूँगा, मैं विंग के जाने के बाद किसी से शादी नहीं करूँगा। और ये कह के लैंडमार्क जी तुरंत घर से बाहर चला जाता है और ये देख के फरमियान को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, विंग अब निकल रहा है ना इनकी ज़िंदगी से, अब जल्दी ही जो जियानसन है वो भी इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा। और ये सोचते हुए वो स्माइल कर रहे थे और इधर जियानसन विंग के पीछे पीछे ऊपर जाता है और जब विंग के पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है कि विंग रूम में बैठ के रो रहा है। तब जियानसन कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर मेरी मजबूरी है, तुम जानते हो ना फादर को। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम ये सब नहीं करना चाह रहे होगे, पर फादर ने ज़बरदस्ती तुमसे ये सब कराया है, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि फादर तुम्हें भी धमकी दे रहे हैं कि वो मॉम को हर्ट करेंगे। तब जियानसन कहता है, हाँ उन्होंने मुझे यही धमकी दी है कि वो मॉम को टॉर्चर करेंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दूँगी। तब विंग कहता है, जियानसन माफ़ी मत मांगो, मैं भी मॉम के लिए ही ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डैड मॉम के साथ कुछ भी कर सकते हैं अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो इसलिए मैं ये सब मॉम के लिए कर रहा हूँ और तुम भी मॉम के लिए कर रहे हो, और मॉम के लिए हम इतने सेक्रीफाइसेस तो दे ही सकते हैं। तो तब जियानसन कहता है, विंग तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं मिली थी, पर तुम्हें एक खुशी मिली लैंडमार्क जी, और वो भी तुमसे छीन उठ रहा है, तो इसीलिए हमें माफ़ कर दो। तब विंग कहता है, जियानसन तुम माफ़ी मत मांगो, मैं जानता हूँ मेरे भाई कि तुम कभी नहीं चाहते हो मुझे परेशान करना, मुझे दर्द देना, पर हम कुछ नहीं कर सकते और हमें मॉम के लिए ये सब करना ही होगा। और ये कह के वो जियानसन को देखने लगता है और जियानसन उसे देखते उसे गले लगा के रोने लगता है और कहता है, हम दोनों इस मुसीबत से जल्द निकल जाएंगे और हमें कुछ नहीं होगा और हम सब कुछ संभाल लेंगे। तब जियानसन कहता है, तुम यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगे, तुम कैसे रहोगे। तब विंग कहता है, मैं आगे का संभाल लूँगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। तब जियानसन कहता है, पर विंग तुम्हें पता है ना कि तुम्हें फादर जियान मैंशन में नहीं आने देंगे और ना तुम्हारे खर्चे के लिए वो 1 रुपया देने वाले हैं, तुम कैसे रहोगे। तब विंग कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ जॉब कर लूँगा। तब जियानसन कहता है, और जो तुम्हारी एडमिशन हुआ था कॉलेज में उसका क्या। तब विंग कहता है, वो सब देखा जाएगा क्या होता है, और मैं ये सब अभी नहीं सोचना चाहता कि क्या होने वाला है, बस मैं अभी शांति चाहता हूँ, मुझे बस शांति चाहिए और मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ कुछ टाइम। तब जियानसन कहता है, विंग ऐसी बातें मत करो, मुझे तुम्हारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। विंग कुछ उल्टे सीधे कदम मत उठाना। तब विंग कहता है, नहीं मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करने वाला, तो उसकी टेंशन मत लो, मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं अपने लाइफ में क्या करूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए।
तब जियान कहता है विंग मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम चाहे जो भी फैसला लो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये कह के दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और इधर नीचे सब लोग सोफे पे बैठे हुए थे और एकदम शांति थी। और फेमियान और मैडम ने वहाँ से चले गए थे और वहाँ पे वेंडिंग वेंचिंग थे जिनको मैडम लाइन ने आज रोक लिया था कि तुम दोनों आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। तो वेंचिंग जो घर का माहौल था वो सब देख के रुक गई थी, क्योंकि अब वेंचिंग की भी ये फैमिली होने वाली है तो उसे भी ये सब देखना चाहिए ना। तब वो कहती है मतलब सोफे पर से उठ के और कहती है मैं अभी आती हूँ। और ये कह के वो विंग के रूम में जाती हैं और विंग के रूम के बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें वेंचिंग सुन ली थी, क्योंकि जब जियानचन आया था तो जियानचन के कुछ टाइम के बाद वेंचिंग भी ऊपर आई थी। तो वेंचिंग ने ये सारी बातें सुन ली थी और वो एकदम शॉक कि इन दोनों के फादर ही इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं ये सब करने के लिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। और वो ये वीडियो भी बना ली थी और ये वीडियो बनाने के बाद वो तुरंत जो लैन मांगजी था उसके पास भेज दिया था। और इधर वो फिर अंदर आती है जब ये दोनों शांत हो गए थे। जब वेंचिंग अंदर आती है तो ये लोग देख के हैरान कि वेंचिंग यहाँ पे। तब वेंचिंग कहती है तुम मुझसे डरो मत विंग, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, तुम्हारे ब्रदर की होने वाली वाइफ। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने आपको देखा था। तब वो कहती है कभी हम दोनों को बात करने का मौका नहीं मिला, पर मैं आज आई हूँ तुम्हारे पास। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम आखिर में क्यों ऐसा कर रहे हो लैन वांगजी के साथ। लैन वांगजी तुमसे इतना प्यार करता है तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग बस देखे जा रहा था वेंचिंग को। और वेंचिंग कहती है तुम ऐसा क्यों देख रहे हो। तब विंग कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाना ही होगा और मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा। तब वेंचिंग कहती है देखो विंग, खुशियाँ हमेशा सबके पास नहीं आती हैं और तुम्हारे पास पहली बार खुशियाँ आई हैं तो तुम उसको छोड़ो मत, तुम उसको अपने पास एकदम टाइटली होल्ड करके रखने की कोशिश करो, क्योंकि खुशियाँ तुमको एक बार मौका दे रही है, फिर पता नहीं फ्यूचर में तुम्हें मौका देगी कि नहीं। और तुम हर चीज़ में ऐसे डर के नहीं रह सकते, तुम्हें सबको फेस करना चाहिए कि तुम कैसे हो और तुम्हें सबको बताना चाहिए कि तुम किसी से नहीं डरते हो, तुम सबको फेस कर सकते हो। और ये कह के वो देखने लगती हैं विंग को। तब विंग उन्हें देखते हुए कहता है पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी और आप नहीं मेरी मजबूरी समझेंगी। तब वेंचिंग कहती है विंग मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, मैंने भी बहुत टॉर्चर अपने लाइफ में झेला है। तुम्हें क्या लगता है मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। मेरे डैड के जाने के बाद मैं और मेरा भाई अनाथ हो गए थे और तुम्हें पता है जो मेरे अंकल के जो बच्चे थे वो हम दोनों को बहुत ज़्यादा बुली करते थे, टॉर्चर करते थे और हमें सर्वेंट बुलाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम सर्वेंट हैं और हमें सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता था। पर हमारे अंकल बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमारे फादर उनके बड़े भाई थे तो वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे और वो हमें भी बहुत अच्छे से रखते थे। पर उनके जो बच्चे थे वो हमें सर्वेंट मानते थे और हमसे घर का काम कराते थे, जो उनका पर्सनल काम था वो सब कराते थे। हाँ भले घर का काम वैसा ना किया हो लेकिन उनके काम तो करने पड़ते थे और मुझे ही हमेशा अपने भाई को प्रोटेक्ट करना पड़ता था, क्योंकि मेरा भाई बहुत सीधा था और मैंने अपने और अपने भाई को प्रोटेक्ट करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो तुम अपनी लाइफ में अब खुशियाँ पाके क्यों सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। तब विंग कहता है मैं ये सब अपनी खुशियों के लिए कर रहा हूँ, आप नहीं जानती। तब वेंचिंग बैठ जाती है विंग की एक बगल में, क्योंकि एक बगल में जियानचन बैठा हुआ था। तब वेंचिंग विंग को समझाने लगती है कि विंग तुम्हें सोचना चाहिए, एक बार तुम सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम ऐसे ही सब लोगों से डरते रहे तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे रह पाओगे। तब विंग उन्हें देखने लगता और कहता है आपको ये कैसे पता। तब वेंचिंग कहती है सॉरी, पर मैं तुम दोनों की बातें नहीं सुनना चाहती थी, पर मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। तब विंग कहता है आपने हमारी बातें सुन ली। तब वेंचिंग कहती है हाँ विंग, और मैं तुम्हारी बातों को अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकती हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी तरह मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं मिला, क्योंकि उनके बच्चे कुछ टाइम के बाद चले गए थे फ़ॉरेन, तो मैं और मेरा भाई अच्छे से रहने लगे थे क्योंकि और कोई नहीं बोलने वाला था। पर तुम्हारी लाइफ में हमने हमेशा टॉर्चर झेला है, तो मैं समझती हूँ, पर तुम्हें अपना स्टैंड लेना होगा। अगर तुम अपना स्टैंड नहीं लोगे तो तुम्हारी लाइफ कैसे रहेगी और तुम अपनी लाइफ में क्या कर पाओगे। हमेशा तुम ऐसे ही सब कुछ छोड़ के भागते रहोगे तो तुम कैसे जी पाओगे भी। और डराने वालों का क्या है, जो लोग डराते हैं वो लोग डराते ही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट हो और सब लोग तुमको थोड़ा सा भी बोलेंगे तो तुम उनकी बात मान लोगे, जैसे तुम्हारी किसी फैमिली मेम्बर को हर्ट ना हो। पर विंग ठंडे दिमाग से सोचो,
तुम्हारे जाने के बाद तुम अपने मॉम को तो बचा ही लोगे, लेकिन लैन वांगजी का क्या होगा? लैन वांगजी और उसकी फैमिली तुम्हें पसंद करने लगी है अब। हाँ, मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ उन लोगों ने जैसा भी बिहेव किया वो अच्छा नहीं था। वो मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि वो लोग स्टार्टिंग से तुम्हारे साथ अच्छे थे, पर विंग अब सोचो, मैं तुम्हें एक बड़ी बहन की तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूँ विंग। तब विंग कहता है पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने मॉम को ऐसे हर्ट नहीं दे सकता, और आपको नहीं पता है मेरे डैड कितने ज़्यादा क्रूर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तब वेंजिंग कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम लैन वांगजी से बात करो, उससे कुछ बात करके कुछ आइडिया निकालो कि कैसे तुम अपने मॉम को सेव कर सकते हो, अपने आप को सेव कर सकते हो, कुछ तो होगा। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में कर नहीं सकते, तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, और तुम बस ट्राई करो। और तुम इन सब टॉर्चर से पहले ही आज़ाद हो गए होते, पर तुमने ट्राई नहीं किया। अब तुम्हारे पास मौका है भी ट्राई करने का, तो एक बार ट्राई करके देखो। तुम लैन वांगजी के सामने अपने आप को पूरा ओपन करके रख दो और सोचो कि मतलब, और उसके सामने बोलो कि तुम मतलब कैसे रहे हो, क्या करते थे, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ बता दो। तब विंग कहता है देखिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी है। तब यानली खड़ी होती है और कहती है विंग देखो, मैंने तुम्हें अपनी एक बड़ी बहन होने की वजह से समझाया, क्योंकि तुम मेरे फैमिली मेम्बर हो, तो मुझे तुम्हें एक रास्ता दिखाना था और मैंने वो रास्ता दिखाने की कोशिश की। पर अगर तुम अपने हिसाब से ही अपने रास्ते पे चलना चाहते हो तो तुम बेशक चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। बस मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि तुम हर चीज़ में अपने आप को अकेला मत समझो। अब तुम्हारे पास एक फैमिली है और ये फैमिली तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, हमेशा तुम्हें संभाल के रखने की कोशिश करेगी। तब विंग ये बात सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है, और तभी नीचे से जो शिशांत थे वो बुला रहे थे म्यामा को। तब म्यामा कहती है कि विंग मैं जा रही हूँ, तुम सोच लेना, तुम दोनों ठंडे दिमाग से सोचो, फिर कोई डिसीज़न लेना और कोई भी गलत डिसीज़न मत लेना। और ये कह के वो चली जाती है नीचे, और इधर विंग और ज़्यादा ही सोच में पड़ गया था कि वो अब क्या करे, क्योंकि वेंजिंग ने उसे बहुत ज़्यादा समझाया है, और अगर उसने कोई गलत फैसला लिया तो उसकी मॉम की भी मतलब दिक्कत हो सकता है उसकी मॉम के लिए, और यहाँ से कुछ अगर गलत फैसला लिया तो यहाँ के लोगों का दिल टूट जाएगा, और ये लोग पता नहीं विंग को कभी फ्यूचर में माफ़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बस विंग यही सब सोच रहा था और वो पागल हो रहा था, और जियानचन कह रहा था विंग हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से, क्योंकि जो मिस वेंजिंग कह के गई हैं वो सही कह के गई हैं, उन्हें उनकी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तब विंग कहता है हम क्या कर सकते हैं जियानचन, हम क्या करें? और जियानचन कहता है कि हमें नहीं पता, पर हमें कुछ करना होगा। और इधर हमें लैन वांगजी को दिखाया जाता है। लैन वांगजी के फ़ोन पे जब नोटिफिकेशन आया था तब वो कार में था, और वो कुछ पता करवाने के बारे में कह रहा था कि पता करो कि आखिर में फिमियान के बिजनेस में क्या चल रहा है और वो क्या कर रहा है, जो मतलब उसके मतलब फेमियान के बारे में पूरा वो चेक करवाना चाहता था। उसकी कंपनी इनलीगल तो नहीं है, क्योंकि वो फेमियान को अब बर्बाद करना चाहता है। और तभी उसके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आई थी जो वेंचिंग की तरफ से आई थी, और जब देखता है कि वेंचिंग की तरफ से कोई वीडियो आ रही है तब वो खोलना तो नहीं चाहता था, क्योंकि वेंचिंग कभी उसके पास मैसेज नहीं करती थी। वो सोचता है गलती से आ गया, पर फिर वो खोलता है और उस वीडियो को देखने लगता है लैन वांगजी, और देख के वो एकदम हैरान, और वो मतलब अब सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है। उसे इतनी सारी बातें पता ही नहीं है कि फेमियान किस हद तक नीचे गिर सकता है कि अपने फैमिली वालों को भी ना छोड़े, ये कैसे हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर, और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, और बाय बाय।